आज नया साल का शुभ दिवस है। आप सबको शुभ आशीर्वाद। हर साल नया साल आता है और आते ही रहता है, लेकिन नया साल बनाने की जो भावना थी उसको लोग समझ नहीं पाते। सिवाय इसके कि नए साल के दिन नए कपड़े पहनेंगे, खुशी मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं सोचते कि ये नया साल आ रहा है, इसमें हमें कौन सी नई बात करनी। जैसा ढर्रा चल रहा है वही चल रहा है, और उसी ढर्रे के सहारे हर साल नया साल सबको मुबारक। सहयोग में हम लोग जब इतने सामूहिक हैं, ये सोचना चाहिए कि अब कौन सी नई बात सहयोग में करें। ध्यान में आप लोग काफ़ी गहरे उतर गए, ध्यान आप समझते हैं और एक आपने स्थिति भी अपनी प्रस्थापित कर ली। बट नए साल में कौन सी नई बात करनी चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है। असल में पहले तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारे देश के क्या प्रश्न हैं और सारी दुनिया के कौन से प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम किस तरह से नतीजे पर ला सकते हैं। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जिन सहयोगों का जहाँ इंटरेस्ट हो उसे वो ध्यानपूर्वक देखें। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें सहयोग में नई नई शुरू हो गई। आप जानते हैं कि इस बार हमने सोचा है कि शिया मुसलमानों को बुलवा के समझाया जाए, उसके लिए कोशिश करें। और शिवाजी महाराज का जो बड़ा पवित्र जीवन रहा उसका भी प्रचार करने की कोशिश करें। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि शिया लोग समझ जाए धर्म क्या है, और शिवाजी के जीवन को देख करके हम लोग भी समझ जाएं कि धर्म क्या और उनके आदर्श क्या थे और उस आदर्श के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इतने थोड़े से समय में उन्होंने कितना कार्य करके दिखा दिया। अब संगठित रूप में हम लोग बहुत ठीक हो गए हैं, खासकर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, और सहयोग बढ़ भी रहा। उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हमारे अंदर गरुआपन आ रहा है या नहीं। बस अगर सहयोग बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है, तो क्वालिटी आई कि नहीं ये बहुत ज़रूरी तो सोचना और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके और मैं ये कहूँगी कि ध्यान धारणा आदि के जो कुछ भी आपके ग्रुप्स चल रहे हैं उधर थोड़ा आप लोग मद्देनज़र करें, जाके देखें क्या चल। और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए आसपास के जो गांव हैं या इस पे जो आपने कार्य किया है, इसी प्रकार और भी आप आगे बढ़ सकें। लेकिन इस नए साल में आपको ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले जिससे हम लोगों के पास से फ्लैट्स आ गए, घर आ गए, और आश्रम भी बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस आश्रम में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हम छाप सकते हैं जिससे कि हमारे बारे में लोग जानें। एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि ये बहुत साल पहले हमने सोचा था कि एक न्यूज़पेपर
ज़रूर सहयोग का चलना चाहिए। तो बम्बई में एक सहयोग का न्यूज़पेपर चल पड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी कि वो बंद करना पड़ा। लेकिन अब इतने तादाद में लोग हैं तो हम, जैसे आपका न्यूज़ लेटर आता है वहाँ से उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बाहर के बारे में आता है। इसी के तरह हिंदुस्तान के बारे में भी आप खबर लोगों को दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अब मैं सोचती हूँ 3 पैमानों पर खास ध्यान देना है, जिसका कि जागतिक प्रश्न आज है। उन तीनों चीज़ों पे आप अगर ध्यान दें तो पहली चीज़ मेरे समझ में आती है वो है शांति, कि हम अपने अंदर शांति प्रस्थापित करें और बाहर जो अशांति है उसका कारण ढूंढ के निकालें। वो क्यों अशांति है, किस वजह से सारे देश में गड़बड़ या दूसरे देशों में गड़बड़ है, इसकी जड़ें पहले पता लगानी चाहिए और उसमें हम किस तरह से कार्यान्वित हो सकते हैं। अब जैसे कि चेचिनिया का प्रश्न है, तो हमने रशियन से बात करी तो उनकी बात, वो कहते हैं कि हमारी तो कोई छापता ही नहीं, सब वन साइडेड मामला चल रहा है। तो उन्होंने जो बताया कि चेचिनिया में जो गड़बड़ है वो ये है कि हम अगर साम्राज्यवादी हैं और हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोकशाही में, जो लोकशाही है उसमें आप किसी भी एक धर्म के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, और वो धर्म की जो अपना अकेलापन लिए हुए एक्सक्लूसिव रिलीजन, जैसे ये तीनों धर्म जो हैं, बुद्ध का भी वही हाल है, बुद्ध भी वही और महावीर भी वही। तो ये और ये जो 3 धर्म हैं जो कि 5 इंजिल से आए, जिनको हम कह सकते हैं कि यहूदी, जूस, क्रिश्चियंस और मुसलमान, जो एक एक किताब को सिर्फ मानते हैं और एक ही इनकारनेशन को मानते हैं और इसलिए वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन वास्तविक में एक्सक्लूसिव नहीं। अब ये पॉइंट उनको लिखना चाहिए। वो क्या है कि ये सब धर्मों में समझ लीजिए, आप अगर मोसेस की बात लिखें तो उन्होंने इब्राहिम के बारे में कहा, फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने मोसेस, इब्राहिम सबके बारे में कहा, फिर जब मोहम्मद साहब आए इन्होंने तो सब तीनों के बारे में, यहाँ तक कि ईसा मसीह के माँ के बारे में लिखा। तो ये धर्म जो है एक्सक्लूसिव नहीं, ये बनाए गए, इसीलिए झगड़ा होता है। और अगर उनसे अगर कोई कहे कि कोई विश्व धर्म बनाए तो इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करते, क्योंकि फिर वो लड़ेंगे कैसे। जो लड़ने की उनकी जो अभी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसे वो कैसे समाधान दे सकते हैं। इसलिए वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि धर्म है उनका जो है एक्सक्लूसिव। और ये सारे एक्सक्लूसिव धर्म के ऊपर हम अगर चाहें कि डेमोक्रेसी में एक एक इधर यहूदी आ जाए, इधर वो आ जाए, उधर वो आ जाए, तो झगड़ा चलते ही रहे। इसलिए उनको विश्व धर्म में आना चाहिए। विश्व धर्म में आते ही ये भावनाएं टूट जाएंगी कि हम अलग हैं और वो तो अलग हैं। अब देखिए अब अगर आप देखें तो आज भी, इस वक्त भी हर जगह धर्म को लेकर के बड़े बड़े संग्राम हो रहे हैं। वो सब खत्म हो जाए, अगर ये हो जाए कि ये धर्म एक्सक्लूसिव है ही नहीं, आप लड़ क्यों रहे। एक अगर यहूदी है तो वो मानता है, फिर ईसा मसीह वाले लोग हैं वो मानते हैं कि सब लोग उसी एक एक प्रणाली से ही निकले। जब ये बात है, जब वो कोई सा भी धर्म एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये झगड़ा लेकर के और सारे दुनिया में जो आज क्रंदन चल रहा है वो उसको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि समझ लीजिए अभी चेचिनिया में ये मुसलमानों को हमने राज दे दिया। तो ये मुसलमान कौम अब प्रसिद्ध है कि एक एक आदमी 28 बच्चे तक पैदा करता है, और इन्होंने ऐसे बच्चे पैदा कर करके, और वो तो कहते हैं कि फैक्ट्री है वहाँ की औरतें, और अपने को मेजॉरिटी बना लिया। अब कल इनको अगर ये राज दे देंगे तो ये फिर यही करेंगे, और फिर आप उनको कैसे रोक सकते। तो इनके धर्म में जो है जो कुछ भी शक्ति है वो ये है कि हम बहुत बड़े तादाद में, तो ये बढ़ाना कोई मुश्किल है इनके लिए। और इस तरह से ये अगर बढ़ गए
तो ये तो सारे रशिया को खा जाएंगे। तो ये रशियन क्यों नहीं होते, किसी एक धर्म को लेकर क्यों चलते? तो मुसलमानों का तो ये है कि अब जैसे हिंदुस्तानी है तो वो पहले मुसलमान है फिर हिंदुस्तानी, ये सारे देशों में है। पर अब यहाँ के मुसलमानों ने ऐसी चपत खाई पाकिस्तान में कि हर रोज़ 1818 से लेकर 20 लोग मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तान है। अब वो उनका इंटरव्यू आया था, शायद नहीं आपने देखा हो, वहाँ आया था तो उन्होंने ये कहा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के। ऐसी बुरी हालत है। अब यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के खोपड़ी में आ रही बात कि हिंदुस्तान में जो लोग रुक गए वो बहुत समृद्ध हैं, वो सब ठीक हैं, उनकी कोई परेशानी। वहाँ तो सबको ये है कि कौन आदमी कल कट के ख़त्म हो जाएगा पता नहीं, ये दशा। और मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ सिंधी और पंजाबी जो हैं वो नहीं चाहते लोग रहें। चाहे हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और सब कराची के आसपास रहते हैं। अब कहते हैं हमें कराची दे दो, और क्योंकि हम मेजॉरिटी, अब कराची उनका एक ही पोर्ट है। तो सारे जो ये धर्म है, जो कि खासकर इस्लाम में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तुम खुदा को नहीं जाने, पहले खुद को जानो। और जो दूसरी बात जिस पर इन्होंने आफत मचाई हुई है वो ये है कि ये निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। जो निराकार को मानते हैं वो ज़मीनों के लिए क्यों लड़ रहे हैं? वो तो साकार जड़ चीज़ है। जब आप निराकार को मानते हैं तो निराकार को प्राप्त करें, और निराकार को प्राप्त किए के बगैर आप सिर्फ ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं, ये भी दूसरी गलत बात है। पर इन लोगों को समझाना आसान नहीं है और इनके तो खून सवार है जो भी बात है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हम लोग आर्टिकल्स देना शुरू करते हैं, ऐसी बातें कहना शुरू करते हैं तो लोग सोचने लगेंगे, देखिए ये जो बात कह रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी और झूठ कितना। और फिर ये भी देखेंगे कि हम आज तक लड़ते रहे मरते रहे, उससे हमें क्या फ़ायदा। उसके बाद मतलब एक मुसलमान जाति ऐसी कि जो सहयोग के लिए बड़ी मुश्किल है और आर्थिक। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुसलमान काफ़ी जगह से आए हैं, सहयोग में हैं, अपने 15-20 सहयोगी सारे वर्ल्ड में आप कह सकते। लेकिन इस बार मेरा जब भाषण वहाँ हुआ रेडियो पर तो मैंने उनसे साफ साफ कह दी सारी बात। और जब मैंने सारी साफ बातें करी तो किसी ने कुछ मुझसे वो नहीं करी, क्योंकि वो लोग सब टेलीफोन से बात कर रहे थे। पर वहाँ के कुछ लेडीज़ ने फ़ोन किया कि हमें तो ठंडा ठंडा आ रहा है माता जी की बात सुनकर, और बहुत से लोग पार। तो ये भी एक सोच रहे हैं कि एक तरीका ज़रिया है जिससे जो लोग बाहर गए हो, जैसे ईरानी से अब वो लोग सब वहाँ बसे हुए हैं अमेरिका में, उनको हम पकड़ सकते हैं। इस प्रकार हर जगह मुसलमान जहाँ जहाँ गए हैं, एक तो उत्पाती बहुत है, झगड़े करते हैं, और दूसरे ये कि ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जैसे कि अफ्रीका में उन्होंने अब सब अपना गुट बना लिया है। और अभी एक आदमी जिसने कि एक बड़ा भारी एक गैंग बनाया था और वो चाह रहे थे कि वहाँ का जो वर्ल्ड ट्रेड वो है उसको उड़ा दें, उसमें वो पकड़ा गया, उसको 18 साल की सज़ा। तो ये लोग जहाँ भी रहते हैं उत्पाती है, समझते नहीं। समझाने की ज़रूरत है कि जब आप निराकार में विश्वास करते हैं तो आप ज़मीन के पीछे में क्यों लड़ रहे हैं। और दूसरी बेवकूफ़ी की बात इनकी ऐसी भी कि जब आप मर जाएंगे और जब आप गाड़े जाएंगे तो जब क़यामत आएगा, जब रिजरेक्शन का टाइम आएगा, तो उस वक्त में आपके शरीर निकल आएंगे और उनको रिजरेक्शन होगा। अब बताइए 500 साल बाद कौन सा शरीर का हिस्सा निकलेगा और किसको ये होने वाला है। इस प्रकार आप सोचिए कि काफ़ी अजीब चीज़ है, पर इसको किसी तरह से लिख करके और ये करके हम लोगों को चाहिए कि कुछ न्यूज़पेपर में ये लिखा जाए और उनको बताया जाए कि बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और इस बेवकूफ़ी में फंसे। और सबसे बड़ी तो बात है कि मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं लिखी। 40 साल बाद मोहम्मद साहब की कुरान लिखी गई। ईसा मसीह ने कभी कोई बाइबल नहीं लिखी और न ही मोसेस ने कुछ लिखा। इस प्रकार ये भी बात है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। अब ये अगर इस तरह से चलते रहे तो नर्क में जाएंगे और कोई इलाज तो मुझे दिखाई देगा, क्योंकि बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है और ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करके और इनका कोई कल्याण नहीं हो सकता।
अब अगर इनमें से मुसलमानों में से कोई ढूंढो तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है एक आध दो निकल आए और आदमी इतनी हिम्मत कर ले कि ये बातें कहे और समझाए, पर ये लोग सब डरते हैं कि वो मारे जाएंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर सहज में आए तो कोई किसी को मार नहीं सकता। उतनी हिम्मत कोई अगर करे तो इन लोगों को समझा सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी शांति खत्म हुई है, ये धर्म की वजह से। ये जो अधर्मी धर्म है उसकी वजह से हमारे अंदर शांति नहीं। अगर एक चीज़ यही खत्म हो जाए तो युद्ध का, मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।